हैरी और बेथ तट पर मछलियां पकड़ रहे थे। तभी हैरी के पैरों के पास एक अजीब सी मछली लुढ़कती दिखी, एक स्टोन फिश जिसके शरीर पर जहरीले कांटे लगे हुए थे। बेथ ने मछली उठाकर हैरी की ओर देखा और थोड़ी घबराहट में बोली, अगर तुम्हारा पैर इस पर पड़ गया होता तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। आधे घंटे में भी काम बन सकता था। हैरी थर्रा गया, पर उसने खुद को संभाला और दोनों आगे बढ़े। जंगल की ओर से कुछ अनहोनी सी आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा से आगे बढ़ते हुए वे दोनों जंगल के बीच बने एक लकड़ी के छोटे से घर के पास पहुंचे। घर के अंदर जाते ही हैरी ने दीवार पर कुछ अजीब सा चित्र देखा, सब कुछ समझ से बाहर। तभी बेथ ने उसे बाहर बुलाया और दूसरी तरफ जाकर एक कब्र दिखाई जिस पर क्रॉस जैसा चिन्ह बना था और उस पर कोरेल लिखा था। दोनों की सोच ठहर सी गई, एक सुनसान टापू पर घर और फिर कब्र, इसका क्या मतलब था? खैर, दोनों इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वे अपनी की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगे। रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब चीजें दिखने लगी, आवाजें, परछाइयां, और बेथ डर से कांपने लगी। वह वहां से लौटने की जिद करने लगी, पर हैरी ने उसे समझाया, डरो मत, ये टापू सुनसान है और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कुछ भी नहीं है जो हमारे बीच आए। उसके बाद वे हंसी ठिठोली में खो गए। यही उनकी हनीमून ट्रिप थी जिसे यादगार बनाने की उनकी तमन्ना थी। तभी समुद्र की ओर से गोली चलने की आवाज गूंजी। वे बढ़कर तट पर पहुंचे तो देखा कि एक बड़ी नाव पर दो मछुआरे बंदूकें लेकर मछलियां पकड़ रहे हैं। हैरी ने सोचा, अगर यहाँ दो लोग हैं तो शायद और भी लोग होंगे। अगली सुबह बेथ जागी तो उसने तट पर बहुत सारे सी क्यूकम्बर लटके हुआ देखे, स्पष्ट संकेत कि यहाँ कुछ सही नहीं है। वे दोनों तुरंत टापू छोड़ने का फैसला करते हैं। हैरी अपना सैटेलाइट फोन निकालकर साथी से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर फोन कहीं गायब होता है। वे दोनों फोन ढूंढते तलाशते थक जाते हैं। हताश होकर वे उन मछुआरों के पास जाते हैं, पर वे अजनबी उनकी भाषा नहीं समझते और हैरी से धक्का मुक्की करने लगते हैं। फिर बेथ के साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश होती है। इसके बाद हैरी और बेथ भागकर लौट आते हैं। फिर हैरी तैरकर उन मछुआरों की नाव तक पहुंचता है और नाव के रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता, पर नेटवर्क था ही नहीं। तभी एक आदमी पीछे से आकर हैरी को मारकर बेहोश कर देता है। वे दोनों बंदी बनाकर किसी जगह बांध दिए जाते हैं। जब वे थोड़ा बगल होते हैं तो हैरी रत्ती भर मौके पर रस्सियां डीली कर देता है और बेथ को भी आजाद करवा लेता है। अगली सुबह बेथ उठती है और समुद्र तट पर कुछ निशान पाती है। वह निशानों का पीछा करते हुए वापस उस लकड़ी के घर तक पहुंचती है। घर में उसे एक पुरानी किताब मिलती है। बेथ किताब खोलकर पढ़ती है। किताब में लिखा था, सालों पहले की बात है, कोरेल नाम की एक लड़की थी जो अनजाने में इसी टापू पर फंस गई थी। यहाँ मौजूद 7 लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसे जुल्म सहने पर मजबूर किया। उन्होंने हफ्तों तक उसका शोषण किया और अंत में बेरहमी से उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा यही भटक रही है। बदला लेने के लिए उसने पहले उन 7 को मार डाला और अब वह इस टापू पर आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ती। हैरी इस सबको एक कहानी समझकर बेथ की बातों को तुच्छ मानता है। पर एक रात हैरी को बुरा सपना आता है और वह नींद से जागकर टेंट से बाहर निकलता है। उनके टेंट के सामने हाल फिलहाल में ही 2 नई कब्रें बन चुकी होती हैं। वे दोनों समुद्र किनारे बैठकर रो रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है। हैरी और बेथ आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि आग जलाकर प्लेन को सिग्नल दे सकें। तभी हैरी को कहीं दूर से सैटेलाइट फोन की घंटी सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह फिर वहीं लकड़ी के घर तक पहुंच जाता है। फोन रिसीव करते ही उस भयानक रात की चीखें और डरावनी आवाजें हैरी के कानों में गूंजने लगती हैं। कोरेल जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मौत की भीख मांग रही होती है। तभी कोरेल की आत्मा फर्राटे भरते हुए हैरी के सामने आ खड़ी होती है और बेरहमी से उसे मार देती है। हकीकत यही थी, कोरेल की आत्मा अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला ले रही थी। अगर तुम्हें इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना है तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट स्पैम कर देना, मैं इसकी अगली कड़ी लाने की कोशिश करूंगा।